नमस्कार, मैं हूं आपका कंप्यूटर गुरु मयंक शुक्ला। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अब हम आ गए थे माइक्रो प्रोसेसर तक। माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर मतलब जो करता है प्रोसेसिंग, मतलब एक्चुअलिटी में कैलकुलेशंस। अब अलग अलग तरीके के प्रोसेसर्स हैं। जैसे एक है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, बहुत ही फास्ट काम करती है, न्यूमेरिकल एक्सेसिंग करती है, बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन में हेल्प करती है, स्पीड बहुत तेज, बहुत ही बढ़िया। अगली हमारे पास है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ये सिग्नल्स की स्ट्रीमिंग पर, ऑडियो वीडियो की स्ट्रीमिंग पर काम करती है, एन्क्रिप्शन सपोर्ट करती है, सिक्योरिटी सपोर्ट करती है, बहुत ही बढ़िया तरीके का सिस्टम है। अगला सिस्टम ऑन ए चिप। अब एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर की दुनिया को बहुत छोटा बना दिया चिप की कॉन्सेप्ट ने। चिप के कॉन्सेप्ट ने कैसे छोटा बनाया? पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, घर जितने बड़े, कमरे जितने बड़े। बट जब से चिप की दुनिया आई, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा प्रोसेसर किस पर आ गया? आपका आ गया वो एक छोटी सी चिप पर। इस तरीके की चिप, ये चिप आपके सारे काम कर देती है। आई बात समझ में? मोबाइल के अंदर चिप है, आपके वॉशिंग मशीन के अंदर चिप है, आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चिप है, हर जगह चिप है। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं। वही चीज चल रही है जो हमने पहले डिस्कस करी थी। आगे चलते हैं। अगली बात, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। कैसे होता है इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन? एक प्रोग्राम जो आप लेकर आते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये इंस्ट्रक्शन क्या चीज है? तो चलिए देखते हैं। आप जो कंप्यूटर को दिशा निर्देश देते हैं, कमांड्स देते हैं, उसी को इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और इंस्ट्रक्शन के सेट कहां पे स्टोर होते हैं? मेमोरी के अंदर। मेमोरी कौन सी? रैम। रैम मतलब क्या? प्राइमरी मेमोरी। सब कुछ आपका कहां स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। यहां पर यही आपके मेन समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। प्रोसेसर आपके इंस्ट्रक्शंस को कहां से पढ़ता है? वो पढ़ता है मेमोरी में से। एक छोटे से मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूं बात को। आगे चलिए। सबसे मेन चीज है प्रोसेसर, जहां पर आपका मेन एग्जीक्यूशन होने वाला है। ये प्रोसेसर मान लेते हैं हम पी। पी फॉर प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर तक पहुंचना होगा, तभी उसका एग्जीक्यूशन होगा और कोई आंसर निकलेगा। तो पहले वो जब तक उसकी चांस नहीं आती, वो रहता है प्राइमरी मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। और जब उसकी जस्ट चांस आने वाली होती है तो वो रहता है कैशे मेमोरी के अंदर। आगे डिस्कस करेंगे मेमोरी क्या है। फिर जाता है प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करता है, वहां से रिजल्ट कैशे में, कैशे से रैम में। अब रैम के बाद वो मॉनिटर पे जा सकता है, या प्रिंटर पे जा सकता है, या आपका सेकेंडरी स्टोरेज कहीं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में जाके स्टोर हो सकता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे इंस्ट्रक्शन फैच होता है और कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेसर जो है आपका, वो इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है मेमोरी में से। वहां पर एक प्रोग्राम काउंटर नाम की चीज होती है, वहां पर वो एड्रेस स्टोर होता है और प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर कर आंसर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? प्रोसेसर इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्शंस। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर उसको, उसके लिए इनपुट आउटपुट रिस्पॉन्सिबल होता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है, उसके ऊपर उसकी जरूरत पड़ने पे कंट्रोल करता है, सही जगह पर उसे पहुंचाता है और सही जगह से उसको लाता है। चलिए अब बात करते हैं इंटरप्ट्स की। क्या है इंटरप्ट्स? मान लीजिए मैं एक बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में घर की घंटी बज जाए और मैं आपको पढ़ाने का काम बीच में पॉज कर कर बाहर गेट खोलने चला जाऊं, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट सीक्वेंस ऑफ वर्क है, ये आपकी प्रोसेस की यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है और आपकी वेस्टेज को सेव करता है। इंटरप्ट हैंडलिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात समझते हैं। अलग अलग तरीके के इंटरप्ट होते हैं, इसको हम आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पूरा एक चैप्टर है इंटरप्ट के ऊपर। मल्टीपल इंटरप्ट भी हो सकते हैं, सिंगल इंटरप्ट भी हो सकते हैं। अब मेमोरी हायरार्की। आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आपके दिमाग की याददाश्त है आपकी मेमोरी, ऐसे ही है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी। अलग अलग तरीके की मेमोरी ने अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया है। हर मेमोरी के साथ तीन चीजें हैं जो हम उसको देख सकते हैं। पहली क्या क्या वो तीन चीजें, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है उस मेमोरी की स्पीड क्या है। किसी पर्टिकुलर मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट हो सकती है, किसी पर्टिकुलर मेमोरी की स्पीड बहुत स्लो हो सकती है। अगली बात, उस मेमोरी की कॉस्टिंग क्या है, सस्ती है, महंगी है भैया, कैसी है। अगली बात, अमाउंट, मतलब वो मेमोरी कितनी बड़ी है, कितना डेटा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, मेमोरी आपकी प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड रहती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली।
कॉस्ट ऑफ मेमोरी बहुत रिलेशनशिप में चलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने मेमोरी ही कंप्यूटर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, अब अलग अलग मेमोरी को समझते हैं कि कैसे कैसे मेमोरी का कॉन्सेप्ट चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेमोरी के अंदर, जितनी ज्यादा कॉस्टली होगी, जितनी ज्यादा कॉस्टली होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल से, तो सबसे कॉस्टली मेमोरीज आती है रैम और कैशे, सबसे ज्यादा कॉस्टली भी यही है। जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी उसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। ठीक है, अगली चीज क्या है, जैसे जैसे मेमोरी का अमाउंट बढ़ाओगे आप, जितनी ज्यादा मेमोरी लेकर आओगे मार्केट से खरीद कर, उतने पैसे की आएगी भाई। जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जितना बड़ा उसका अमाउंट होगा, जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, तीनों बातों का एक ही मतलब था, उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट होगी। तो मतलब किसी भी मेमोरी की कॉस्ट दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कैसे बढ़ रही है समझते हैं। एक पहली चीज बढ़ रही है मेमोरी की स्पीड से। जितनी ज्यादा स्पीड वाली मेमोरी खरीदोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। अगली बात, जितनी ज्यादा कैपेसिटी वाली मेमोरी खरीदोगे, कैपेसिटी मतलब अमाउंट, जितनी बड़ी मेमोरी खरीदोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मेमोरी के, कि कौन कौन सी मेमोरी मार्केट के अंदर अवेलेबल है और उनकी कैसे कॉस्ट से उनकी आप स्पीड और उस पर डिपेंडेंसी है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात करते हैं हम, अगर हम बात करें तो हमारी जो मेमोरीज है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। एक मैं आपको बहुत सेंस की बात बता रहा हूं, प्राइमरी मेमोरी महंगी वाली, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सस्ती वाली। इतनी भी सस्ती नहीं कि हर कोई आराम से लेके घूमता रहे, बट प्राइमरी थोड़ी महंगी और सेकेंडरी थोड़ी सस्ती। ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली रैम, दूसरे नंबर पे रोम और तीसरे नंबर पे एक और मेमोरी ले लेते हैं जिसका नाम है कैश। सेकेंडरी मेमोरीज की बात करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, जैसे कि आपकी सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के। आप भी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरीज को जानते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे बेस्ड एमसीक्यू की, क्योंकि जितने भी हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनमें आएंगे तो एमसीक्यू ही, तो एमसीक्यू करने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो सबसे छोटी यूनिट यहां पर हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, वो है ए ऑप्शन, अ बिट। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक छोटी सी जगह जिसमें या तो जीरो आ सकता है या फिर उसी जगह में वन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट हुई हमारे पास बिट। जब एक साथ 8 बिट जुड़ जाते हैं तो वो एक बाइट बन जाता है, और जब 4 बिट जुड़ जाते हैं तो वो एक निबल बन जाता है। ये निबल एक ऐसा मेरे को लगता है जो ज्यादातर बच्चों ने नहीं सुना होगा, ये थोड़ा सा अलग है। बाइट के बारे में सबने सुना है, बिट के बारे में सबने सुना है, बट ये निबल थोड़ा सा अलग है। निबल चार बिट्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट द डिफरेंशिएट ऑफ डेटा रेट। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। मान लीजिए दो डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर ही, एक का नाम मान लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी और एक का नाम मान लेते हैं हम प्राइमरी मेमोरी। दोनों डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो तो बहुत तेज तेज डेटा ट्रांसफर करती है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, और सेकेंडरी मेमोरी डेटा को बहुत स्लो कंपैरेटिवली एब्जॉर्व कर पाती है। मान लेते हैं मैं और आप, मैं बहुत तेज तेज करके आपको बहुत तेज तेज समझा रहा हूं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके समझने की स्पीड स्लो है, मेरे पढ़ाने की स्पीड तेज है। इस सिचुएशन में बीच के स्पीड गैप को मेंटेन कौन करता है, वो एक टेम्परेरी जगह कहलाती है, टेम्परेरी मेमोरी, वो है बफर। तो प्राइमरी मेमोरी अपना डेटा बफर में डाल देगी और बफर सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड के अकॉर्डिंग वो डेटा आपका सेकेंडरी मेमोरी तक पहुंचा देगा। ये जो स्पीड कंपनसेट करता है
बीच में इस टेम्पररी मेमोरी को हम बफर बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कलर डॉट्स मेकअप वन कलर पिक्सल। अरे वाह, जैसे हम कंप्यूटर की दुनिया में चले तो वहां पर सबसे छोटी यूनिट स्क्रीन पर होती है पिक्सल। एक पिक्सल बनाने के लिए एक्सक्यूज, एक पिक्सल बनाने के लिए, अच्छा खांसी का मतलब कोरोना नहीं है भाई, मैं 100% फिट हूं यहां पर ये जो एक पिक्सल है ये बनाने के लिए हमें कितने डॉट्स चाहिए, तो हमें चाहिए एक्चुअली में 3। ये 3 होते हैं RGB, रेड कलर की वैल्यू, ग्रीन कलर की वैल्यू, ब्लू कलर की वैल्यू, इसके कॉम्बिनेशन से ही कोई एक कलर, एक पिक्सल बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर के मॉनिटर पे सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो पिक्सल है। सबसे छोटा क्या है, पिक्सल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरल एलिमेंट किसी भी चिप के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है। सादी भाषा में क्वेश्चन ये है कि भाई जो कंप्यूटर चिप बन रही है उसके अंदर कौन सी धातु लगाई जाती है। धातु समझते हैं हम सब लोग, धातु समझते हैं हम लोग, कौन सी धातु लगाई जाती है। धातु मतलब एलिमेंट लगाया जाता है, हिंदी में धातु बोलते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तो बहुत ही आसान आंसर है सिलिकॉन। सारी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, तो सिलिकॉन ही सबसे मेन एलिमेंट है जो आपके हर उसके अंदर लगाया जाता है, हर चिप के अंदर लगाया जाता है, चाहे वो मोबाइल की चिप हो, आपके घर के टीवी के रिमोट की चिप हो, आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन है उसकी चिप हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा जी, आउटपुट डिवाइस पूछा है कि क्या है। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस क्या है, सब बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं। जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट देता है, कोई चीज बाहर निकाल के देता है, वो उसका आउटपुट डिवाइस है। जैसे मेरा मुंह मेरा आउटपुट डिवाइस है, मैं कंटिन्यूअसली इससे बोल रहा हूं, इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, खाना ले रहा हूं, है ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो कीबोर्ड से तो आप कंप्यूटर को सामान देते हो, तो ये इनपुट है। माउस से भी आप कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शन देते हो, ये भी इनपुट है। लाइट पेन, अच्छा लाइट पेन क्या होता है, कुछ कुछ जैसे जिस पेन का इस्तेमाल मैं आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, कुछ कुछ ऐसा ही लाइट पेन नाम की चीज होती है, वो भी एक तरीके का इनपुट ही है। बट VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सादी भाषा में जिसको बोला गया मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है आपकी, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू आप कंप्यूटर के चित्र, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो बाहर देखते हैं, तो इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर इसके थ्रू अपनी चीजें बाहर फेंकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बायोस क्या है, बायोस कौन यूज करता है। तो भाई एक तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि ये बायोस क्या चीज है। इस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके कंप्यूटर को चालू करने का। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करता है। ए ऑप्शन। कौन यूज करता है, ए ऑप्शन यूज करता है। इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिए, अभी हैंड टू हैंड लिख लीजिए। मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करें, इसकी फुल फॉर्म लिखें, अभी मैंने बोली थी। इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक रोल रहता है इसका आपके कंप्यूटर को चालू करने का, स्टार्ट करने का। अगली बात पे चलते हैं। कंप्यूटर बहुत एक्यूरेटली काम कर रहा है, बट रिजल्ट कंप्यूट करके रॉन्ग आ रहा है। ऐसा क्यों। आपके कंप्यूटर में आपने 2 + 2 डाला है, आप चाहते हो 4 आए, बट आंसर 5 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पावर चली गई इसलिए हो रहा है, कंप्यूटर का सर्किट खराब है इसलिए हो रहा है, या कोई कंप्यूटर को डिस्ट्रैक्शन हो गया, काम करते वक्त कंप्यूटर का ध्यान इधर उधर पबजी खेलने पे चला गया इसलिए हो रहा है। जी नहीं, आपकी डेटा एंट्री गलत है इसलिए आउटपुट गलत आ रहा है। आपको डालना था 2 + 2, आपने गलती से डाल दिया 2 + 3, तो कंप्यूटर 5 दे रहा है। कंप्यूटर तो जैसा इनपुट दोगे वैसा काम करेगा। अगर आपका इनपुट गलत तो आउटपुट गलत, अगर आपका इनपुट सही तो आउटपुट सही। कंप्यूटर कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं करता, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। लाइट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चिप के सर्किट सही होते हैं। और डिस्ट्रैक्शन तो इंसान को होता है, कंप्यूटर मशीन को नहीं होता डिस्ट्रैक्शन। आगे चलते हैं। Which of the following groups contain graphical files extensions? ग्राफिकल फाइल कौन सी होती है, जो पिक्चर वाली फाइलें होती है ना, जिसमें इमेज होती है, सुंदर सुंदर फोटोएं होती है, वो है आपकी ग्राफिकल। तो कौन सा है, तो ये सारी है आपकी, ये वाला ऑप्शन, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। ये सारे फाइलों के एक्सटेंशन है। फाइलें भी कौन सी,
फोटो वाली फाइल है, इमेज वाली फाइल है, कोई पहाड़ की फोटो हो सकती है, कोई हीरो हीरोइन की फोटो हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की फोटो हो सकती है, आपकी और मेरी फोटो हो सकती है। जीआईएफ इमेजेस क्या होती है? जिसमें कोई एनिमेशन हो। आपने कई बार देखो कुछ ऐसी फोटो होती है जिसमें आदमी नाच रहा है, कूद रहा है, तो दे आर जीआईएफ इमेजेस। बीएमपी इमेजेस भी आपकी कैसी इमेजेस होती हैं? स्टिल इमेजेस होती हैं। इनकी फुल फॉर्म देखते हैं अगली स्लाइड में। जेपीजी, जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी क्या क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जेपीजी की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स। जीआईएफ की फुल फॉर्म है, ये इसमें एनिमेशन होता है जीआईएफ वाली इमेजेस में, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। बीएमपी इमेजेस का फुल फॉर्म है बिटमैप इमेज। पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे कि इन इमेजेस में क्या डिफरेंस है। जेपीजी लोगे तो क्या होगा, किसमें साइज ज्यादा होता है, किसमें साइज कम होता है। पर यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इमेजेस हैं आपकी, ये इमेजेस आपकी ग्राफिकल इमेजेस को शो करती है। दूसरी बात, इनकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी फुल फॉर्म की हम आपको नोट्स भी शेयर करेंगे टाइम टू टाइम। आगे आ जाइए। गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये कंप्यूटर की मेमोरी है। जैसे आप अपने वजन नापते हैं तो वजन नापने की मेमोरी होती है। कम चीज लोगे तो ग्राम में आएगी। भाई साहब 250 ग्राम टमाटर देना, तो ग्राम भी वजन नापने की यूनिट है। और ज्यादा वजन नापने तो आपको किलोग्राम आ जाएगा, केजी। और ज्यादा वजन नापने गेहूं लाने, बोरिया की बोरिया लेकर आओ, तो आपने देखा होगा, अब तो बहुत क्रेज खत्म हो गया, पर गांव साइड में अभी भी है, छोटे कस्बों में है कि लोग गेहूं खरीद के लाते हैं। ये लक्ष्मी भोग आटा वाटा नहीं लाते। हमारे घर में भी आज गेहूं ही आते हैं, और गेहूं आते हैं क्विंटल टन के हिसाब से। भाई साहब 2 बोरी दे देना, 200 किलो, 2 क्विंटल, 2 टन, इस तरीके से। तो ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी की भी यूनिट होती है। कंप्यूटर की मेमोरी की भी यूनिट होती है। सबसे छोटी यूनिट मैंने आपको बताया था बिट होती है। मैंने एक बहुत अच्छा फोटो लगाया है हमारी टीम ने, देखते हैं। सबसे छोटी यूनिट आपके पास क्या है? बिट, बाइट्स। बाइट के कॉम्बिनेशन से बनी है आपकी केबी, फिर केबी के कॉम्बिनेशन से बन रही है एमबी, और एमबी की कॉम्बिनेशन से बन रही है जीबी, जीबी के कॉम्बिनेशन से बन रही है टेराबाइट, और टेराबाइट के कॉम्बिनेशन से बन रही है पीटाबाइट। नोट कर लें इसको, बहुत ही अच्छी फिगर दी है। बनाए वीडियो, वीडियो का फायदा ही यही है मेरे दोस्तों कि आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं और आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। गुलाम है हम आपके, पॉज करिए और जो मन में आए वो नोट करिए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनल पार्ट ऑफ सीपीयू? आपका जो सीपीयू होता है उसमें इनमें से कौन सी चीजें जो उसके अंदर नहीं होती? सीपीयू नहीं मींस प्रोसेसर। तो कंट्रोल सीक्वेंसर होता है, एमडीआर होता है, एमएआर होता है, फ्लॉपी डिस्क नहीं होती। फ्लॉपी डिस्क तो बाहर रहती है भाई, ऐसी दिखती है, अब आजकल तो बंद हो गई। इस तरीके की दिखती है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, बाहर से लगाई जाती है, जरूरत पड़ने पर निकाल ली जाती है। अब कोई बोल सकता है सर ये कंट्रोल सीक्वेंसर क्या है, ये एमडीआर क्या है, ये एमएआर क्या है? वैसे तो सब कुछ हमारे डिटेल वीडियोस के अंदर आएगा, पर तो भी थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा छीटा मार के इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एमडीआर क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर। एमएआर क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये कंट्रोल सीक्वेंसर क्या चीज है? जो कंट्रोल करता है कौन सा सिग्नल कहां जाना है। डिटेल में आएंगी, सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, यहां पर आपसे एक कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चों के लेवल पे क्वेश्चन तो आएगा कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। रैम एक प्रकार की कंप्यूटर की मेमोरी है। हमारे वीडियोस के अंदर हमने कई बार इस बात को बताया है, नहीं पता है तो जान लो, बार बार आएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। काम इसका आपको पता होना चाहिए, क्या करती है? क्या करती है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करती है? कोई भी चीज प्रोसेसर के पास जाने से पहले रैम में रहती है। रैम का नेचर वॉलेटाइल है, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे वो थोड़े समय बाद जैसे ही लाइट जाएगी वो सब कुछ फ्लश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब इसमें पल भर के लिए रहता है ना। मुझे गाना भी याद आ रहा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो रैम की भी वही कहानी है, इसमें डेटा पल भर के लिए रहता है। मतलब पल भर मतलब लाइट गई और रैम भूला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डी रैम। अब आपसे रैम की फुल फॉर्म नहीं पूछी, डी रैम की फुल फॉर्म पूछिए। बहुत तरीके की रैम होती है, एक तरीके की रैम नहीं है कंप्यूटर में, कई तरीके की रैम है। हम डिस्कस भी करेंगे आगे, मैंने एक इमेज भी लगा रखी है नेक्स्ट फोटो में। अब डी रैम की फुल फॉर्म है, डायनेमिक लग जाता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
वाह, क्या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे चलते हैं। ये एक मैंने डायग्राम छोटा सा यहाँ पे देने की कोशिश करी है आप लोगों को कि कैसी कैसी रैम होती है। देखो रैम के अलग अलग टाइम है, स्टैटिक, डायनेमिक। फिर डायनेमिक के भी अंदर अलग अलग पार्ट है, और फिर यहां पर इस वाली रैम के भी अलग अलग पार्ट है। एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा कंप्यूटर मेमोरी। वहां मैं आपको समझाऊंगा प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी में कौन कौन सी है, सेकेंडरी में कौन कौन सी है, फिर आगे रैम में क्या क्या है, रोम क्या करती है, रैम क्या करती है, हार्ड डिस्क क्या करती है। ये सब कुछ हम उस एंटायर वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं मैं बनाऊं आपके लिए, तो मैं आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त करूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो सीक्वेंशियल चलती है? सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रम वाइज, एक के बाद एक। तो उसका आंसर है मैग्नेटिक टेप। आज के जमाने में मैग्नेटिक टेप खत्म हो गई, कहीं इस्तेमाल नहीं होती भाई। किसी भी कंप्यूटर में आपको मैग्नेटिक टेप नहीं मिलेगी। बट क्वेश्चन तो आ रहा है, तो मैग्नेटिक टेप कैसी होती है आप ऐसी समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप की जनरेशन ने देखा है या नहीं देखा है, पर हम जब छोटे थे तो कैसेट चलती थी। कैसेट देखी है? कैसेट के अंदर एक टेप लगी रहती थी ऐसे इस तरीके से काले रंग की। और कैसेट की ये खासियत होती थी कि अगर गाना नंबर 3 सुनना है तो गाना नंबर 1 और 2 सुनना ही पड़ेगा, या फास्ट फॉरवर्ड करके निकालना पड़ेगा। सीधे गाना नंबर 3 पर नहीं जा सकते थे। तो इसी चीज को बोलते हैं सीक्वेंशियल, क्रम, क्रम से। मतलब पहले पहला गाना बजेगा, फिर दूसरा गाना बजेगा, फिर तीसरा गाना बजेगा, और फिर चौथा गाना सुन बजेगा। अगर किसी को गाना नंबर 3 सुनना है तो मैग्नेटिक टेप के अंदर उसे गाना नंबर 1 और 2 सुनना ही पड़ेगा। वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है बट सीधे गाना नंबर 3 पर नहीं जा सकता। तो इस तरीके के मेमोरी सिस्टम को बोलते हैं सीक्वेंशियल। और जहां पर सीधे जहां मन करे वहां कूद जाओ, जैसे आजकल के MP3 प्लेयर होते हैं, गाना नंबर 123 सुनो सीधे, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। जहां मन करे वहां से चालू कर दो, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। जैसे मान लेते हैं हमारे YouTube के वीडियो, आपका मन करे तो हमारा वीडियो नंबर 1 देखें, और आपका मन करे तो हमारा वीडियो नंबर 110 देखें सीधे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका रैंडम मेमोरी सिस्टम। क्या कहलाता है आपका? रैंडम मेमोरी सिस्टम। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये फिर से रैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। SRAM की फुल फॉर्म पहले आई थी, जिन्होंने वो वाला डायग्राम अच्छे से देखा है उनको इसका आंसर पता है। पहले मैंने बताया रैम की फुल फॉर्म, फिर DRAM की, SRAM की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि SRAM की फुल फॉर्म क्या है। मैं वेट कर रहा हूं आप सबका, और इतने में वापस से उस इमेज पे जा रहा हूं। देखिए यहां पर इस इमेज के अंदर, और जल्दी से आंसर ढूंढिए कि कहां पर है DRAM। यहां पर है DRAM, ये रही DRAM, रैम का ही एक प्रकार। ये रही SRAM, रैम का ही एक प्रकार। बताएं जल्दी से, दिमाग लगाएं। अगर आप लोगों ने DRAM का आंसर बता दिया था उस वक्त क्या था, SRAM का आंसर आपने बता सकते हैं आप इजीली। अगर D फॉर डायनेमिक था तो S फॉर स्टैटिक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, जितने ज्यादा आप MCQ करेंगे उतना ज्यादा आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक्सेल करते जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरा नाम है मयंक शुक्ला, मैंने MC किया हुआ है, 10 साल से मैं टीचिंग सेक्टर के अंदर हूं, और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने अपने समय के अंदर निकाले हैं जब मैं तैयारी कर रहा था। तो ये बात मैं आपको बता देता हूं, जितने MCQ करते जा रहे हैं और जो MCQ में आपको जरा सी भी दिक्कत आई है उसको लिख कर रख लें। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे सारे MCQs को जितने हमने करे हैं, खट खट आंसर बताएंगे। सबसे छोटी यूनिट वाला बिट। बफर क्या करता है? बफर दो तरीके की मेमोरी जिनकी स्पीड अलग अलग है उनके बीच के अंदर रहता है, उनकी स्पीड गैप को मैनेज करता है। एक पिक्सल 3 से मिलकर बनता है RGB। मॉनिटर के ऊपर सबसे छोटी यूनिट पिक्सल है। कंप्यूटर की चिप असली में बनी है सिलिकॉन से। जैसे पनीर की सब्जी बनी है, शाही पनीर का मेन चीज क्या है? पनीर। ऐसे ही कंप्यूटर की चिप, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या ग्राफिकल प्रोसेसर, किसी भी तरीके की चिप, मोबाइल की चिप, रिमोट की चिप, वो किससे बनी है? सिलिकॉन से। मेन कंपोनेंट क्या है उसका? सिलिकॉन। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहां पूछ लेता हूं,
अगली बार जब मिलेंगे तब आप मुझे बताइए या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सिलिकॉन वैली कहां है, सिलिकॉन की घाटी कहां पर है, कौन से देश के अंदर है जिसे सिलिकॉन की वैली कहा जाता है। अगली बात, वीडियो की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब कि मॉनिटर, बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इस्तेमाल करता है आपके कंप्यूटर को चालू करने के लिए। अभी आप कर लीजिए अभी, ठीक है। कंप्यूटर कब गलत करेगा आउटपुट, अगर आपका इनपुट गलत है। इनमें से ये जो तीन हैं ये हैं आपके ग्राफिकल फाइल के एक्सटेंशन, इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जेपीजी की फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ की फुल फॉर्म जिसमें एनिमेशन होता है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं, छोटा छोटा सा वीडियो फाइल की तरह समझ सकते हो आप, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। और बीएमपी फुल फॉर्म है बिटमैप इमेज फाइल। आगे चलते हैं, गीगाबाइट मेमोरी की यूनिट है, इस टेबल को याद रख लें। सबसे छोटी बिट, बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। हाँ जी, इनमें से कौन सी चीज है जो कंप्यूटर के बाहर होती है अंदर नहीं, वो है फ्लॉपी डिस्क। डी रैम की फुल फॉर्म डायनेमिक रैम, और एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैम, और रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है, इस पर हम एक पूरा वीडियो बना सकते हैं इस पूरी पिक्चर के ऊपर। उम्मीद करते हैं आगे बनाएंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगली बात, सीक्वेंशियल क्रमबद्ध जहां पर चलती है कहानी वो मैग्नेटिक टेप है, और जहां आप जंप लगा सकते हो इधर उधर वो सारी आपकी ये हार्ड डिस्क है और डीवीडी है। डी रैम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एस रैम फिर से आ गया, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का एक प्रकार है। रैम क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है। मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की याददाश्त है। याददाश्त क्या है, जहां पर चीजों को रखा जाता है। उम्मीद करता हूं कंप्यूटर गुरु के साथ पढ़कर, मयंक शुक्ला के साथ जुड़कर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।